बचपन में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि जवानी में मेरे चेहरे पर निकल आएंगे गैर जरूरी बाल, और तो और यही बाल बन जाएंगे मेरी जान का वबाल। वैसे तो सभी जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों को आती है मूंछ और दाढ़ी, मगर क्या कहने इस अवाम के जिसे दूसरों का मजाक उड़ाने की है बीमारी। वैसे भी आजकल हर दूसरी औरत है पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड का शिकार, इसलिए तो मैंने भी इन फेशियल हेयर से जान छुड़ाने के लिए लगाए बहुत जुगाड़। अरे भाई, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हॉट वैक्स करवाई, स्टार्टिंग में तो लेजर ट्रीटमेंट भी करवाई, मगर सच पूछो तो उसकी जलन में सह ना पाई। फिर सोचा क्यों ना करूं मैं इस बीमारी का जड़ से सफाया, जिसके लिए मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ उम्मीद दिलाई और कहा फिक्र मत करो, 3 महीने का कोर्स करो। फिर क्या था, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ 3 महीने दवाई खाई। मेडिसिन खाने की वजह से मेरे चेहरे के ऊपर से बाल काफी हद तक कम हो गए, मगर जब डॉक्टर का बताया हुआ कोर्स मुकम्मल हो गया और जब मैंने दवा लेनी छोड़ दी तो बालों की ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई। सच पूछो तो इस दवाई के साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा थे, जैसे चक्कर, मतली, दिल घबराना और गुस्सा आना। डॉक्टर ने पूछने पर बताया कि ये कंडीशन कभी ठीक नहीं हो सकती, अगर मेडिसिन खाती रहोगी तो हार्मोन्स ठीक रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि बंदा बर्थ कंट्रोल पिल सारी उम्र तो खा नहीं सकता, इसीलिए फिर मैंने चुना बीज का रास्ता। तो जनाब, फिर बीज के रास्ते पर चलने के लिए आपको चाहिए 4 बीज। सबसे पहले आते हैं कद्दू और अलसी के बीज, जिसे पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड भी कहते हैं। इसको अपने डेज साइकिल के डे 1 से लेकर 14 डे तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद सूरजमुखी के बीज और सफेद तेल, इसको 15 डे से लास्ट डे तक इस्तेमाल करो। मेरे ख्याल में देसी रेमेडी साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन से लाख गुना बेहतर है। खैर मेरी शुगर लेडीज, अगर आप भी इस मसले से लड़ रही हो या आपके पास भी कोई बेहतरीन रेमेडी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आज का मिनी व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सैयदा अजीजा अली व्लॉग्स को फॉलो और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाना। दुआओं में याद रखना। फी अमान अल्लाह।